हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण, शिकारी और संत की कथा। तो आइए मन में श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। एक बार श्री भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से मैंने एक कथा सुनी थी, जो मैं आपको सुना रही हूँ। एक बार की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन किया करते थे। संत को यकीन और आत्मविश्वास था कि एक ना एक दिन भगवान मुझे दर्शन जरूर देंगे, भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन देंगे। उसी जंगल में कुछ समय बाद एक शिकारी आया। उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को प्रणाम किया और पूछा कि आप इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं, किसे ढूंढ रहे हैं? संत ने सोचा, यदि मैं इसे बता दूंगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में बैठा हूँ, उनके दर्शन मात्र के लिए बैठा हूँ, किसी प्रकार से उनके दर्शन हो जाए, तो शायद इसको यह बात समझ नहीं आएगी कि कहाँ ये ठहरा शिकारी और मैं ठहरा संत। संत ने दूसरा उपाय सोचा और संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताएं, आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी भाषा में कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और यहाँ अपने शिकार के लिए आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत जी, आप यह बताइए कि आपका शिकार दिखता कैसा है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है उसे ढूंढने में मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताऊं? फिर भी संत कहने लगे कि मेरे शिकार का नाम कृष्ण है, वह दिखने में बहुत सुंदर है, सांवरे सलोने हैं, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगे। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो? मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूँ तब तक मैं पानी और अन्न का एक दाना भी अपने मुख में नहीं डालूंगा। ऐसा प्रण करके अब वह शिकारी घने जंगल में अंदर चला गया और अंदर जाकर जाल बिछाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसे वहाँ पेड़ के नीचे बैठे हुए काफ़ी समय हो गए थे। इंतज़ार करते करते अब भूख और प्यास भी लग चुकी थी। वही इंतज़ार करते करते उसे एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीत गया, तीसरा दिन। भूखे प्यासे उस शिकारी को नींद भी आने लगी थी। बाके बिहारी जी की उन पर बहुत ही दया हुई। भगवान उनके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर में बांसुरी बजाते हुए और हंसते हुए उस जाल में खुद ही आके फंस गए। जैसे ही शिकारी ने देखा कि जाल में कोई फंस गया है, उसे अनुभव हुआ, वैसे ही उसकी नींद खुल गई और उस सांवरे भगवान को देखकर बहुत खुश हुआ। जैसा कि संत जी ने बताया था, बिल्कुल हूबहू वैसा ही रूप था। अब वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, शिकारी मिल गया, शिकारी मिल गया, अरे संत जी आपका शिकारी मिल गया। बार बार ऐसे वह चिल्लाने लग गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मैं पेट भर भोजन करूँगा, बहुत भूख और प्यास लगी है, मैं बहुत सारा खाना खाऊँगा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत जी अपनी कुटिया से निकल रहे थे, तभी शिकारी ने आवाज़ लगा दी, बाबा, ओ बाबा, कहाँ हो? संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसे हुए देख रहे थे। भगवान कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, बाबा आपका शिकार लाया हूँ, बहुत मुश्किल से फंसा है, 3 दिन मैं भूखा प्यासा बैठा हूँ, जब जाके यह शिकार मुझे मिला है। संत के तो आज होश उड़ गए। संत शिकारी के चरणों में गिर पड़ा। संत आज फूट फूट कर रोने लगा। संत कहने लगे कि आज तक मैंने आपको पाने के लिए अनेकों प्रयास किए प्रभु, परंतु आपने मुझे कभी भी दर्शन नहीं दिया, परंतु यह मामूली से शिकारी के कारण आपने मुझे दर्शन दिए हैं। तभी भगवान प्रेम पूर्वक बोले, इस शिकारी का प्रेम तुम्हारे प्रेम से ज़्यादा है, इसका भाव
तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसीलिए आज 3 दिन बीत गए इसे बिना कुछ खाए पिए। जब मैं इसे दर्शन दिया हूँ, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्त तो मुझे जैसे रखते हैं मैं वैसा रखता हूँ, जैसी भावना होती है वैसा ही करता हूँ, जैसा विश्वास होता है वैसा ही पूर्ण करता हूँ। आपकी भक्ति भी कम नहीं थी संत जी, आपके दर्शन के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया, नहीं तो मुझे प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहाँ से चले गए। तो यह एक अद्भुत और रोचक कथा है श्री कृष्ण संत और शिकारी की, जो मैंने अपने गुरुदेव के मुख से सुनी है। तो यह कथा से हमें क्या सीख मिलती है? इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब विश्वास सच्चा हो तो ईश्वर ज़रूर मिलते हैं। इसीलिए हमें अपने सभी कार्य पर विश्वास रखना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उसे विश्वास और श्रद्धा से करना चाहिए, तभी वह पूर्ण होता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।